कहने को तो हमारा देश महिला प्रधान बन रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए न केवल हमारा समाज बल्कि हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं। हर दिशा में उन्हें आगे बढ़ाने की पहल न केवल देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन को जीने में भी काफी सहयोग कर रही हैं। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो पाया है? क्या उन महिलाओं को आज़ादी मिल पाई है जो बरसों से पुरुष प्रधान देश में घुट घुट कर जी रही थी? देखा जाए तो हमारा देश महिलाएं चला रही हैं। राष्ट्रपति पद से लेकर के घर तक की सभी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति वैसे की वैसे ही है जैसे युगों पहले हुआ करती थी। महिलाओं की हत्या, उनका रेप अब हमारे समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही आम सी बात हो गई है। लेकिन वहीं अगर महिला किसी को मार देती है तो ये मुद्दा देश भर में चर्चित हो जाता है। पिछले कई दिनों से राजा रघुवंशी हत्याकांड चर्चा में है। मैं ये नहीं कह रही कि ये अपराध नहीं है, लेकिन इस बीच कितनी महिलाओं की हत्या हुई है, क्या आपको इसके बारे में पता है? दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक कपड़ा व्यापारी ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शव को अपने घर के बाहर 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने नवजात बेटे का चेहरा उससे नहीं मिल रहा था। कर्नाटक के उडुपी जिले में 27 साल की महिला की उसके पति ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो बार बार इंस्टाग्राम रील देखती थी। शाहजहांपुर के जलालाबाद में दहेज न मिलने से गुस्साए पति ने शादी के 4 साल बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 17 जून 2025 को पति मंजेश, उसकी मां, बहन और भाई ने मिलकर के महिला की पीट करके हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में खाना नहीं बनाने के बाद में वाद विवाद के बाद ग्रामीण ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज स्थित एक होटल में युवक ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की गला घोट करके बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। तो ये सवाल नहीं है कि अपराध कौन कर रहा है, महिला या पुरुष। सवाल ये है कि अब तक महिलाओं की मौत को सामान्य मानते रहेंगे। कब तक किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी सिर्फ इसलिए मारी जाती रहेगी क्योंकि उसने सवाल पूछा, मना किया या चुप रहना छोड़ दिया है? अगर एक महिला की हिंसा देश को हिला सकती है तो हजारों महिलाओं की हत्या क्यों हमें झकझोर नहीं रही? जरूरी है नजरिया को बदलना, क्योंकि एक सभ्य समाज की पहचान उसके विकास से नहीं बल्कि उसके सभी नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान से होती है। और ये बात हमारे देश का संविधान भी कहता है कि किसी के साथ लिंग या फिर किसी और तरह के उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगली रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।